कल की पावन कथा में आप लोगों ने बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान कृष्ण जी के प्रागट्य का सुंदर प्रसंग श्रवण किया था। और यह भूमि ऐसी लग रही थी जैसे पावन वृंदावन की भूमि बन गई हो। भगवान कृष्णचंद्र जी का प्रागट्य हुआ एवं प्रागट्य होने के बाद भगवान को मथुरा से गोकुल भेजा गया। बड़ा कष्ट हुआ भगवान को। मथुरा से गोकुल जब पहुंचाया गया तो भगवान को वसुदेव जी महाराज अपने सिर पर रख करके ले जा रहे थे। हुआ क्या? धीमी धीमी जलवृष्टि हो रही है, पानी गिर रहा है। पानी गिरने का क्या कारण था? कंस ने बहुत से सिपाहियों को लगा दिया था कि यदि वसुदेव जी महाराज चोरी से भी निकल करके जाएं तो उन्हें पकड़ लिया जाए। लेकिन वसुदेव जी महाराज एक सूपा में रख करके भगवान कृष्ण को जेल खाने से निकले। सिर पर भगवान कृष्ण को धारण किया। बड़ी धीमी धीमी जलवृष्टि होना शुरू हो गई। कंस के जितने सिपाही वहां पर लगे हुए थे वे सारे सिपाही घरों में जा करके बैठ गए और सारा रास्ता सारा मार्ग खुल गया। बड़े आनंद के साथ कृष्णचंद्र भगवान जा रहे हैं। कृष्णचंद्र जी के बड़े भैया का क्या नाम है मालूम है आपको? बलभद्र जी महाराज, बलराम जी महाराज। और बलराम जी महाराज जो हैं शेषावतार हैं, शेष नाग का अवतार। और ऐसे शेष नाग नहीं, 1 फन वाले, 5 फन वाले, 8 फन वाले, 100 फन वाले नहीं, जिनके 1008 फन हैं, ऐसे शेष नाग। बलराम जी ने सोचा कन्हैया मुझसे छोटा है, पानी में भीग रहा है, कहीं ऐसा ना हो शीत हो जाए, सर्दी हो जाए। इसलिए बलभद्र जी महाराज ने शेष नाग का अवतार धारण किया और 108 फनों से भगवान कृष्ण के ऊपर सुंदर छाता बना दिया। जा रहे हैं। यमुना के तट पर वसुदेव जी महाराज पहुंचे। पहली लड़ाई शुरू हुई। यमुना जी ने कहा कन्हैया, पिछली बार तो आप सरयू से निकल गए थे, गंगा पार करके निकल गए थे त्रेता युग में। मैंने स्वीकार कर लिया था, मैंने चरण नहीं धो पाए थे आपके। लेकिन ये द्वापर युग है और आज आप यमुना को पार करके तभी जाएंगे जब यमुना आपके चरणों का पाद प्रक्षालन कर लेगी। भगवान ने कहा अरे ये तो बड़ी कठिन बात है, मैं तो छोटा सा हूं। वसुदेव जी महाराज सिर पर धारण किए हैं, ये पैर धोने की बात कर रही हैं। वसुदेव जी महाराज को ऐसी बुद्धि दी कि चलो यमुना पार करो। वसुदेव जी महाराज यमुना में प्रवेश करते हैं। यमुना मैया का जल जो था वो पैरों घुटनों तक था सिर्फ। लेकिन यमुना मैया ने अपने प्रवाह को, वेग को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब बढ़ाना शुरू किया तो कमर तक जल आ गया, छाती तक जल आ गया,
और अंत में जब मुख में जल जाने लगा और बसदेव जी महाराज गोता खाने वाले थे कि उसी समय भगवान ने अपने पैरों को बढ़ा दिया और यमुना मैया ने भगवान के पैरों का पाद प्रक्षालन करके जल्दी से उस जल को पान कर लिया। यमुना की कई जन्म जन्मांतरों की इच्छा पूर्ति कर दी भगवान ने। अब भैया ये बताओ, यमुना मैया को क्या पड़ी थी जलपान करने की? बताओ, जल क्यों पिया? हमारे यहां पर जो नदियां हैं, चाहे मैया नर्मदा हो, चाहे गंगा हो, चाहे सिंधु हो, कावेरी हो, महेंद्रा हो, क्षिप्रा हो, बेत्रवती हो, महेंद्र तन्या हो, महानदी हो, ये सब माताओं का स्वरूप मानी जाती हैं। मैया यमुना ने पैर धोए, जल्दी से जलपान किया। जलपान करने से यमुना के जन्म जन्मांतरों की क्षुधा और तृषा शांत हो गई, भूख और प्यास शांत हो गई। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर भाव आया है, ध्यान से सुनो जरा। विष्णो पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के पैरों को जो रोज धोता है, भगवान विष्णु के पैरों को धो करके उनके जल को जो पीता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दूसरा जन्म नहीं होता है, उसको दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। इसलिए हमें स्वयं भी हमारे घर में एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति रखना चाहिए। ज्यादा मत रखो, ज्यादा रखने से मन भ्रांत होता है, मन में कई प्रकार की शंकाएं आती हैं। हनुमान जी का पूजन करें कि शंकर जी का पूजन करें, कि लक्ष्मी मैया का पूजन करें, कि दुर्गा जी का पूजन करें, कि गणेश जी का पूजन करें, यही मन में समझ में नहीं आता। इसलिए एक मूर्ति रख लो, काय की? शालिग्राम की। शालिग्राम जानते हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान की। रोज प्यार से नहलाओ उन्हें, स्नान कराओ। हमारे भगवान प्यार के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और जब उनको स्नान कराओ, उनके पैर धो, उनका सिर धो, उनका मुख धो, और धोने के बाद उनको वस्त्र पहना दो, और जो जल बचे तो सब बच्चे, सब भाई बहन, सब माताएं, सब पिता, जितने लोग हैं, उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पी लो। बड़ा लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। यदि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, आपके घर में कोई मौत होने वाली है, यदि आप भगवान विष्णु के पैरों का जल पी रहे हैं, तो आपके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी। बताओ कितनी अच्छी बात है। ताली बजाओ, क्या कर रहे हो बैठे बैठे? जब अच्छी बात आए तो ताली बजाना चाहिए। हम तो खुद ताली बजाने लगते हैं कभी कभी। तो अकाल मृत्यु का हरण करना है। ट्रक के नीचे दब गए, कहीं मर गए, रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं, ये अकाल मृत्यु है। यदि इनसे छुटकारा पाना है तो श्री हरि नारायण के पैरों का जल पान करो, तुलसी मैया डाल करके स्नान करवा दो, कल्याण हो जाएगा। कल्याण ही तो करना है संसार में आकर के। राग द्वेष में मत पड़ो ज्यादा। राग द्वेष में जो पड़े हैं उनको घोर नरक की यातनाएं भोगना पड़ती हैं।
घोर नरक में उन्हें जाना पड़ता है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करो। बड़ा सुंदर भजन आया है।